कह रहा है देखो, यदि बहुपद px बराबर 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्यक, गो शून्यक एगो √5/3 एगो माइनस √5/3 हो तो इसके सभी शून्यकों को ज्ञात करें। सभी शून्यक जानता है ना, ये कै घात का बहुपद है? 4 घात का। कै घात का है ना? सबसे ज़्यादा 4 है ना, तो इसका 4 गो शून्यक होगा। कै गो शून्यक होगा? जिसमें 2 गो शून्यक दिया हुआ है, एगो है √5/3 एगो है माइनस √5/3। तो इसके बाकी 2 गो और शून्यक होगा, उसको ज्ञात करना है। समझ गया? तो ज्ञात करने के लिए हमको भागफल इसका निकालना पड़ेगा। देखो हम कैसे करेंगे। चूँकि है ना √5/3 एवं एगो है माइनस √5/3 बहुपद किसका? इसका बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के क्या है? शून्यक है ना। ये दोनों इस बहुपद के शून्यक है। इसीलिए जब शून्यक रहता है तो इसका गुणनखंड क्या होता है? x वाला बहुपद है, इसीलिए लिखेंगे हम अतः x वाला बहुपद है तो x आई शून्य के वो √5/3 है, तो इसमें लगा देंगे प्लस वाला है तो माइनस √5/3। एगो ये गुणनखंड हो गया, एगो और गुणनखंड होगा ये x आई माइनस है तो प्लस √5/3। इस दोनों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल भी इसका गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड। अर्थात इसको गुना करो तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी बन रहा है, यानी a² हो जाएगा, यानी x² माइनस b² यानी √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। इस दोनों का गुणनफल ये आएगा। अर्थात ये जो है इस दोनों का गुणनफल ये भी क्या होगा? इस बहुपद का गुणनखंड होगा। शून्यक तो दिया हुआ अभी निकलवे नहीं किया है, गुणनखंड होगा। अर्थात x² माइनस 5/3 है ना, इस बहुपद का, यानी इस बहुपद का क्या होगा? इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो जो गुणनखंड एगो नया निकला है, इसी से हम इसमें भाग देंगे, है ना। अब भाग देने पर कौन सी? भाग देने पर इससे इसमें हम भाग देंगे, और भाग देने पर जो भागफल आएगा ना, उसी से इस बहुपद का बाकी शून्यक निकलेगा। भाग देने पर x² माइनस 5/3 इससे भाग देंगे हम इसमें 3x के पावर 4 माइनस प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। और ये हम बताए हैं इसके बीच में गैप नहीं है, 4 3 2 1 0, कोई गैप नहीं है घात में, तो इसमें कोई जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो x² में कितना से गुना करेगा कि तुमको प्राप्त होगा 3x के पावर 4। कितना से गुना करेगा? 3x² से गुना करेगा तो आ जाएगा हमको 3x के पावर 4। अब देखो माइनस है तो माइनस 5/3 में 3x² से गुना करेगा तो कितना आएगा? नहीं आता है, देखो ऐसे लिख लेना साइड में। 5/3 में गुना करेगा 3x² से तो कितना आएगा? 3 से 3 कट गया, बच रहा है 5x², यानी आएगा ये 5x²। x² वाला पद आ रहा है तो हम x² वाला के सामने लिखेंगे, माइनस है तो माइनस 5x²। ठीक है, अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो जाएगा खत्म। बच गया हमारा 6x के पावर 3। अभी देखो ये है माइनस 2x², ये है प्लस 5x², तो एगो है माइनस वाला, एगो है प्लस वाला, 2 रंग का है तो घटेगा। क्या होगा? किसमें से? बड़का संख्या में से। तो बड़का 5 है कि 2 है?
5 है तो 5 में से घटेगा, 5 के पीछे प्लस लगा है कि क्या लगा है, प्लस लगा है, तो हम पहले प्लस दे देंगे तब घटाएंगे। 5 में से 2 गया 3, एक्स स्क्वायर है, तो अब जो बच गया उसको उतार दो, -10 एक्स -5। भाग में कैसे उतारता था एक को अंक, तो इसमें एक को अंक नहीं उतारता है, पूरा अंक जितना बचा रहता है सब उतारता है। अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेगा कि तुमको प्राप्त होगा 6x3। हमको पहिलका लाने से मतलब होता है, समझ गया। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेगा तो 6x3 आएगा। ये देखो एक्स स्क्वायर है, हमको लाना है 6x3। तो इसे हम क्या करेंगे, वो तो 6 घट रहा है तो हम 6 लिखेंगे, और 2 एक्स तो है ये है, में 3 गो, एगो घट रहा है तो एगो एक्स लिख दें। किससे गुना करेंगे हम, 6x से। किससे, एक्स स्क्वायर में हम यदि 6x से गुना करते हैं तो आ जाता है हमारा 6x3। अब देखो -5/3 में 6x से गुना करेगा तो कितना आएगा, नहीं आएगा तो हम बताएं, साइड में लिख लेना, -5/3 और गुने 6x है, कर दो 3 दूनी, तो ये तो माइनस है, तो -5 दूनी 10x, कितना आ रहा है, -10x आ रहा है, तो हम x वाला पद के सामने लिखेंगे। अब देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा ख़त्म। अब बच रहा है 3x²। ये देखो -10x है और ये +10x है, ये एक दूसरे को काट देगा। अब बच गया 3x² -5। अब देखो क्या करना है, x² में बहुत आसान है। x² में कितना से गुना करेगा कि 3x² आएगा, 3 से, तो हम लिखेंगे 3। अब 3 से गुना करेंगे तो आएगा 3x²। अब -5/3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -5/3 में गुना करेंगे 3 से तो कितना आएगा, ये ख़त्म, सीधे -5 आएगा, -5 लिख दिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ही हो जाएगा खत्म। शेषफल बच गया 0। तो भागफल हमारा निकल गया। अतः भागफल बराबर कितना आया, शेषफल 0 ही हर हाल में आएगा। गुणनखंड होगा, यदि किसी के गुणनखंड से उस बहुपद भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आया तो गलत है, समझो। तो भागफल बराबर कितना है, 3x² + 6x + 3। समझ गया। अब बाकी शून्य निकालना है, 3x² + 6x + 3। शून्यक निकालने के लिए इसी से 2 को शून्यक निकलेगा, शून्यक निकालेंगे क्या करेंगे, बराबर दे करके 0 देंगे और बनाएंगे, क्या करेंगे, बनाएंगे। अब बनाया है 9वां में चाहे 10वां में, कैसे बनाते हैं, इसके पिछला पद को तोड़ करके, जोड़ने पर पिछला पद पूरना चाहिए और गुना करने पर ये दोनों का गुणनफल पूरना चाहिए। तो देखो कैसे तोड़ेंगे हम 6 को, पहले तो हम लिखेंगे या 3x²। अब 6x को तोड़ो तो 6x को तोड़, पहले कितना रहा है, 3 9। तो हम 6 को कैसे तोड़ेंगे कि हमको 9 प्राप्त होगा, चाहे 9 को ही कैसे तोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, ये ध्यान में रखना है। तो देखो हम 6 को लिख सकते हैं +3x + 3x, 3 गो x 6x पुर गया, गुना करेंगे तो 3 9 पुर जाता है, 3 9, x में 1 से गुना करेंगे तो x² भी पुर गया, चिन्ह भी हमारा पूरी रहा है, प्लस इंटू प्लस प्लस पूरी रहा है, +3 बराबर 0। या देखो इस दोनों में क्या मिल रहा है तुमको, 3x, एहू में है 3x, दोनों में जो मिला है निकाल लेंगे, कॉमन लेंगे 3x, तो इसमें बच जाएगा x, प्लस इसमें 3x कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा। अब इस दोनों में कौन सी मिला है तुमको, 3 एहू में है 3 एहू में, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा x प्लस 3 इकाई 3 बराबर, या देखो तो 3x, एगो बाहर वाला है +3, एक साथ लिख देंगे, एगो जो कोष्ट है दोनों में से कोई एक लिख दो, बात बराबर है, बराबर 0। अब हम बताए हैं, एक बार लिखेंगे 3x + 3 बराबर 0, ये 0 दोनों के लिए है, इसके लिए भी और इसके लिए, एगो x + 1 बराबर 0। बुझा नहीं रहा है शायद, ठीक। अब तुम नीचे लिखना, हम साइड में जा रहे, जगह नहीं है, तो देखो तो ये घट रहा है। चलो अब देखो, या 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर +3 उधर जाएगा तो
-3 x बराबर ही हो जाएगा सीधे -1। तो x बराबर तो हमारा वो निकल गया, +1 उधर जाएगा तो ये अभी बाकी है। या x बराबर क्या हो जाएगा -3/3, या x बराबर क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, मतलब -1। दोनों -1 आ रहा है। हाँ चलो ठीक है। अतः शून्य के बराबर क्या होगा -1 एगो -1। अतः लिखेंगे अब, है ना, किसके बहुपद px के सभी शून्य कितने होंगे इस प्रकार। अतः दिए गए बहुपद के सभी शून्य कितना होगा, 2 गो तो पहले दिया हुआ है, एगो √5/3 -√5/3 -1 होंगे। समझ गया, नोट करो।